हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 5 के बारे में, जिसमें आज हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं। औसत चाल क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एवरेज स्पीड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा, स्पीड बराबर तो सभी लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि अगर स्पीड बराबर क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आप कहेंगे कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आपको सर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन जैसे अगर यहां एवरेज लग जाता है ना कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां टोटल लग जाता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, आप कहोगे सर टोटल टाइम। यानी यहां से एक एवरेज स्पीड बराबर, कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहां से भी बोल सकते हैं अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो एवरेज स्पीड में अगर टोटल टाइम का गुणा कर देंगे तो ये भी आएगा। यहां से तीन चीज आएगी। अभी इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो ये आ गया, अब यहां से दो चीज और आ सकते हैं। अगर आपको कभी भी अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो, अगर कभी टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो आप कहेंगे इधर इसका गुणा करो। यानी आपने क्या देखा कि एवरेज स्पीड में अगर आप एवरेज स्पीड में किसका गुणा कर दीजिए, इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा, टोटल टाइम का। यहां पर टोटल टाइम, ये टाइम नहीं, टोटल टाइम का गुणा कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एक चीज और यहां से आ सकती है, क्या चीज, अगर आपको कभी टोटल टाइम निकालना होगा, अगर कभी टोटल टाइम निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग। यानी अगर कभी भी टोटल डिस्टेंस में अगर आप एवरेज स्पीड का अगर आप भाग कर देंगे, एवरेज स्पीड का अगर आप भाग कर देंगे तो ये टोटल टाइम आएगा। तो हमको जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। अब क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम दो तरीके क्वेश्चन पूछता है। एक या तो इक्वल डिस्टेंस वाला और एक होता है अनइक्वल डिस्टेंस वाला। दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक कभी 2 पार्ट में, एक कभी 3 पार्ट में, ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में ये कह रहा है शंकर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी, देखो यही निश्चित दूरी, कभी कभी ये दूरी देता है निश्चित दूरी और कभी कभी अनिश्चित देता है, मतलब कि अलग अलग डिफरेंस देता है। निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह स्कूटर पर सवार होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए इसको लगाने का कई तरीका हो सकता है। आप बेसिक से लगा सकते हैं, इसको ट्रिक या फार्मूले से लगा सकते हैं, और ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तीनों तरीका आपको बता देते हैं, उसी तीनों तरीके से हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास हमेशा करेंगे। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो। सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। तो पहले बेसिक से एक बार आपको बता देता हूं कि बेसिक से कैसे आप लगाएंगे। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर मेथड नंबर 1 से अगर आप लगाना चाहेंगे बेसिक से तो कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट से आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी यहां से कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहां से जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, तो आप कहोगे सर इधर से जा रहा है, वो कितने की स्पीड से, अब आप कहोगे सर 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। आ कितने की स्पीड से रहा है, तो अब आप कहोगे सर इधर से इधर आ रहा है, कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। बताओ औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। देखो अब इनके बीच का डिस्टेंस तो अब हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना, तो हम मान लेते हैं x, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं तो x मान के एक बार बता देते हैं, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करें कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप यही वाली बात जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, आप यही जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो टोटल टाइम होता है। तो बस आप इसी चीज में रख दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x किलोमीटर जाएगा, x किलोमीटर आएगा, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2x बटे कितना होगा। अच्छा टोटल टाइम कितना होगा, तो बताओ ये डिस्टेंस है स्पीड, तो x किलोमीटर 40 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर x, अब बटे कितना हो जाएगा 40। अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस में स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, फिर आने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही, तो आप कहोगे सर x, अब बटे कितना हो जाएगा 20। बस इसी को सॉल्व कर दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर ये 2x है, अब बटे कितना हो जाएगा। देखो जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बताओ नीचे कैल्शियम ले लो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40 ही होगा, ये 40 हो जाएगा। तो देखो ये 40 है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 20 दूना 40, तो आप कहोगे सर 2x हो जाएगा। ये संख्या के बटे कोई भिन्न है तो ऊपर चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 2x इंटू कितना हो जाएगा 40, अब बटे कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 x से x कट जाएगा, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 80 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 का भाग कर दोगे, 3 दूना 6, 2 3 6 18 और 2
2 बटा कितना हो जाएगा 3, 26 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 सही 2 बटा 3। ये CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या ये वाली बात समझ गए? ये पहला तरीका था। इसी को कुछ लोग ट्रिक से लगाते हैं कि ट्रिक क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको कभी भी अगर दो लोगों के बारे में अगर केवल दो के लिए काम करता है, ट्रिक क्या होता है, दो के लिए अलग, तीन के लिए अलग होता है। तो दो लोगों का मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी दिया हो, इक्वल डिस्टेंस दिया हो, अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ देगा, तो अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या, एवरेज स्पीड बराबर, देखो ये हो जाएगा 2 S1 इंटू हो जाएगा S2 अपॉन क्या हो जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा S2। देखो वही तो मैं बिटवीन डिस्टेंस में आपको यही वाली बात तो पढ़ा रहा था, बिटवीन डिस्टेंस बराबर यही वाली चीज टोटल डिस्टेंस में आपको बता रहा था। तो यहां पर ये वाली बात इसमें बस आप रख देंगे तो ये चीज आपके लिए आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 2 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए 2 होता है। तो 2 गुणे बताओ कितना हो जाएगा। तो आपको सर 40 की स्पीड से जाता है, अब 20 की स्पीड से वापस आता है, अब बटे कितना हो जाएगा 40 अब 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बताओ 20 तिहाई कितना हो जाएगा आपको 60, 40 गुना कितना होगा 80, 80 बटा 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 2 3 6 18, 26 सही 2 बटा 3 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 26 सही 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर ही हो जाएगा। देखो अच्छा ये चीज कहां से आता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बताओ ये बिटवीन डिस्टेंस तो मैं आपको बताया था कि नहीं। अच्छा बताओ जब मैं आपको बिटवीन डिस्टेंस ये वाली बताया था, थोड़ा सा इस वाली बात को समझ लो कि जब मैं आपको इसी में टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ा था, बिटवीन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, S1 इंटू क्या होता है S2 अपॉन क्या होता है S1 प्लस माइनस, यहां पर S2 प्लस ले रहा हूं क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम को जोड़ते हो आप, तो इसलिए यहां पर प्लस ले लिया। अच्छा ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए, तो ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था। अगर मैंने बताया था अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो आना जाना, तो बस मैंने यहां बताया था यहां पर 2 का गुणा कर देना। तो देखो यही तो होता था। अगर हम यहां ये वाली बात करें कि ये तो बिटवीन डिस्टेंस के लिए होता है, ये तो अगर मैंने बोला था अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेगा, अगर टोटल डिस्टेंस क्या होता है आना प्लस जाना, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से समझना इस वाली बात को, मैंने क्या बोला 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन क्या हो जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा T। देखो यही तो होता है, यही क्या होता है एवरेज स्पीड होता है। ये क्या होता है तो आपको सर एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड होता है, और ये वाली बात क्या होती है टाइम। तो जब एवरेज स्पीड में ये टोटल टाइम का गुणा करते हैं तो ये क्या आता है टोटल डिस्टेंस आता है। तो ये वाली बात समझ गए, यही एवरेज स्पीड होता है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। तो इस चीज को आप याद कर सकते हैं कि अगर याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है चलो एक तरीका और बता देता हूं, तीसरा वाला तरीका। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन को लगाओगे। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक शंकर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप x मान रहे हो, देखो अगर निश्चित दूरी है ना तो आप ऐसा क्यों मानोगे, हमारा मानना है कि तीसरे वाले तरीके से लगाओ, आपको कुछ याद करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है, अब वो कितना हमको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने की स्पीड से जा रहा है, आपको सर वो 40 की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है तो आपको सर 20 की स्पीड से आ रहा है। तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मानना है एक्स वाई जेड 10 20 50 कुछ भी मानो, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा कटने वाला नंबर मान लेते हैं जिससे हमारी चीजें आसान हो। तो बताओ 40 20 से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम कितना होता है, आपको सर 40 मान लो। बताओ ये डिस्टेंस है, आइए आपकी क्या स्पीड है, तो बताओ 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, और यहां 20 की स्पीड से जाएगा तो यहां पे 2 घंटा लगेगा। तो अगर आपसे कभी भी अगर आपसे ये पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो अब सारी चीज पता चल गया आपको कैसे, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये स्पीड है। तो एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस बताओ ये क्या 40, तो 40 किलोमीटर आपने माना है कि बिटवीन डिस्टेंस है, यानी 40 किलोमीटर आएगा 40 किलोमीटर जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको सर 2 गुणे कितना हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर जाना प्लस 40 किलोमीटर ना, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा यहां 2 घंटा यहां, इन दोनों को जोड़ दो तो बराबर 2 कितना हो जाएगा 3, तो बराबर ये हो जाएगा 80 बटा 3। इसमें क्या है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 26 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर चाहे वो 2 व्यक्ति का हो चाहे 3 व्यक्ति का हो, इसमें क्या होता है ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो 2 के लिए अलग याद करना पड़ेगा, 3 के लिए अलग याद करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप इस तरीके से लगा लो, 2 के लिए भी काम करेगा 3 के लिए भी काम करेगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप, हो गए हाँ सर। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, ये 2024 में पूछा गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति गति से कैब से वापस लौटता है, उसकी औसत गति क्या होगी। दोनों तरीके से लगा लो, बेसिक से तो अब लगाना नहीं है, चाहे दूसरे से लगा लो और चाहे तीसरे वाले तरीके से लगा लो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर, अगर मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर अगर इक्वल डिस्टेंस देता है और 2 स्पीड देता है तो आपको कुछ नहीं करना है कि 2s1 इंटू S2 अपॉन क्या हो
जाएगा S1 प्लस क्या हो जाएगा ये S2, बस यही आप लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बराबर आप लिख दो, तो 2 ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, तो बस मैंने आपको बता दिया। 2 गुणे कितना हो जाएगा 30, अगुड़े कितना हो जाएगा 50, अब बटे कितना हो जाएगा, आप सर जोड़ लो इनको 80 हो जाएगा। चलो अब काट देते हैं, तो आप कहोगे सर ये 0 से 0 काट दो, चलो ठीक है काट दिया। अब 2 चौका कितना होगा 8 हो जाएगा, चलो 2 से काट दो, 2 दूना 4, और 2 से काट दो कितना हो जाएगा 25, तो 25 दिया कितना हो जाएगा आपको सर 75, 75 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 37.5, 37 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 5, 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इसी को दूसरे तरीके से कैसे, तीसरे तरीके से कैसे लगा सकते, जो तीसरा तरीका मैंने बताया, देखो अपने हिसाब से कोई डिस्टेंस मान लो, कह रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस है, अब हमको नहीं पता लेकिन ये पता कि कितने की स्पीड से जाता है भाई, तो आप कहोगे सर वो 30 की स्पीड से जाता है, लेकिन रिटर्निंग कितने की स्पीड से होता है, तो आप कहोगे सर 50 की स्पीड से आता है, 50 की स्पीड से वापस आता है। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा 30 और 50 से, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा, मतलब इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 150 ले लो, 150 ले लेता हूं इनका एलसीएम, तो आप कहोगे सर 150 इनसे कटने वाला। अच्छा मैंने कैसे ले लिया, 0 0 को हटा दो, 3 5 कल से 15 15 दाम हो जाए, मतलब जाने में समय 3 5 हो जाएगा, अब 50 तिया हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर, आप जानते हो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 150, जाना आना तो 2 बार हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 150, अब बटे कितना होगा टोटल टाइम, इनको जोड़ लो, टाइम यही है तो 5 दिन कितना होगा 8, तो 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 75 हो जाएगा, तो 75 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 37.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या करें, सेम उसी तरीके का। राजेंद्र अपनी कुल दूरी का आधा भाग तय करने के लिए अपनी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है और उसके बाद वह अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। यदि अपनी अपनी यात्रा में कुल 7 घंटे में तय करता है, बताओ इसमें राजेंद्र की औसत गति क्या होगी। देखो इस 7 घंटे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा अगर इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि एक बार आधा भाग जाएगा तो फिर आधा भाग तो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो डायरेक्टली आप उसको लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड बराबर, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि एवरेज स्पीड बराबर, कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो अभी आपने कहा कि दोनों को गुणा कर दो, कितना बताओ, पहले कितने 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से, तो 2 अगुड़े कितना हो जाएगा 40, अगुड़े कितना हो जाएगा 60, अब बटे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 चौका 24, 24 दुना कितना हो जाएगा ये 48, 48 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको झूठे दिया है कि कितना 7 घंटे में तय करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस तरीके से दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो आधा दूरी, आधा का मतलब दोनों दशाओं में दूरी बराबर है, तो आप इस तरीके से मान करके भी लगा सकते हो। कितने की स्पीड से जाता है, आप कहोगे सर 40 की स्पीड से जाता है, कितने की स्पीड से वापस आता है, तो आप कहोगे सर 60 की स्पीड से वापस आता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, मतलब 40 तिया हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज इस टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 120, बटे टोटल टाइम कितना 3 दो कितना होगा 5, 5 से काट दो 5 दूना 10, 5 24 दूना कितना हो जाएगा 48, ये 48 आपके क्वेश्चन का आंसर। ये आपको फालतू दिया था, वो आपको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए बस आपको इतना ही चीज चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या करे, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से ए पर वापस आती है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो सेम उसी तरीके का है, इक्वल डिस्टेंस है, जब ए और बी के बीच की दूरी इतने, एक ट्रेन ए से बी जाती है और उतना ही वापस आती है, तो दोनों दशाओं में बराबर हो गया, तो आप डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, बट डायरेक्टली आप उसी तरीके, क्योंकि जब अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो आप डायरेक्टली उस तरीके से कुछ भी मान के लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं इसको लगाने की। आप उसी तरीके से 90 किलोमीटर उसके बीच की दूरी या 800 नहीं लेना, जैसे अगर आप 800 लोगे तो तुरंत फंस जाओगे 90 से भाग देने में, तो आप एवरेज स्पीड दोनों तरीके से आप लगा लो, एवरेज स्पीड बराबर, बस आप लिख लो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो कि 2 अगुड़े कितना हो जाएगा, तो आपको सर 90, 90 अगुड़े कितना हो जाएगा 65, अब बटे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 100 कितना हो जाएगा, आपको सर 155 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा, नहीं 10 इधर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। 5 से काट देता हूं 13 बार में, अब 5 15 और 1 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट में दिया, लगभग दिया। अच्छा ध्यान से समझना, अगर ये 30 होता, अगर ये 30 होता तो 30 3 90 पूरा पूरा कट जाता, लेकिन आपने 30 से काटा, 31 से काटना था। ये अगर आपको 31 30 से भाग दिया आपने, अगर 31 से देता थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर कम आएगा, तो 13 3 39, 39 दुना कितना होगा 9 दुना 18, 3 6 78, 78 से थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि 31 से भाग देना था, हमने 30 से भाग दिया, 31 से देता थोड़ा सा कम, 78 से थोड़ा सा कम, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। क्या ये वाली बात समझ गया? इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, अब ये नहीं कि उस तरीके से भाग देना। 31 से अगर भाग दोगे
करोगे तो उतना ही आएगा। तो मैंने कहा 30 से भाग कर दो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूरी दूरी पे थे, तो मैंने बोला 78 से थोड़ा सा कम, तो 78 से कम, तो ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या होगी? देखो अब ये 3 व्यक्ति का दे दिया, तो घबराना नहीं है, 3 व्यक्ति का दे दिया वैसे ही लगाओगे। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ट्रिक इसके लिए अलग से याद करते हैं। मैं कह रहा हूं ट्रिक क्यों याद करते हैं, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हुए लेकिन इक्वल डिस्टेंस है। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय की। देखो ये दूरी क्या है, समान है, समान दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यहां पर क्वेश्चन में इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन एक ही तरीके से आपको बताऊंगा, 2 हिंट आपको दे दूंगा। कुछ लोग ट्रिक से भी जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तरीके से मेथड नंबर 1 जो है उससे भी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, अब कौन सी, अब हमको नहीं पता, अब बताओ कितने की स्पीड से जाता है, पहले 40, पहले कितना है तो आपको सर पहले उसकी स्पीड कितनी है, आपको सर 40 एक बार, फिर 45 और 60 की स्पीड से समान दूरी तय करता है, यानी बताओ अगला कितना है तो आपको सर 45 है, फिर 60 है, अब फिर कितना है तो आपको सर कितना है, सॉरी 40 45 60 है ना, 40 45 और कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 60। अब बताओ इनसे कटने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर इनका एलसीएम कितना होगा, 360 कट जाएगा, 360, हाँ 360 एलसीएम ले लो, 360, तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9, ये कितना होगा 4 9 8, या 8 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? अब ध्यान से समझना कि एवरेज स्पीड बराबर, अभी मैंने क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो अब बताओ ये 3 बार है तो जाना आना जाना होगा, तो 3 बार होगा तो यही डिस्टेंस, तो 360 क्या बार होगा, अब 3 बार, तो 3 का गुणा करो, 3 टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 3 गुणे 360। अब बटे टोटल समय, टोटल समय को जोड़ लो, तो बताओ 8 2 16 17, 17 अच्छा कितना हो जाएगा, आपको सर 23, बस ये 23 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है आपको सर, ऑप्शन तो काफी दूर दूर है तो आप कुछ भी लगा दो। देखो अगर हम ये वाली बात करें कि अगर यहां पर 3 अगर 24 होता, तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर 3 वाटे 24 हो जाएगा, तो अगर हम इसको भाग कर देते हैं, देखो ये 24 हमने 24 मान लिया, यानी आपके को 23 से भाग देना, हम यहां पर 3 वाटे 24 ज्यादा कर दिए, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कम आ रहा होगा। तो अगर आप इसको भाग करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा, अच्छा 8 बजे 45, 45 के आसपास आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो काफी दूर दूर है, 45 के आसपास आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर इससे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने 24 मान लिया है, 23 से देना तो थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा, तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ लड़के इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक याद करते हैं, कौन सा, अगर 2 लोग के लिए अलग मैंने आपको बताया, अगर 3 व्यक्ति दिए हो इक्वल डिस्टेंस दिया हो 3 लोगों के लिए, 3% के लिए एवरेज स्पीड का, अगर क्वेश्चन में अगर 3% हो तो 2% के लिए था, तो 3% के लिए ऐसा याद करते हैं। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये तरीका जो मैंने आपको बताया 3% के लिए अगर इक्वल डिस्टेंस है तो क्या करते हैं, क्या एवरेज स्पीड बराबर, ये चीज याद करते हैं, लेकिन इससे इसको आपको याद नहीं करना, फालतू है ये। तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3xyz क्या होता है, बटे क्या होता है xy प्लस वाई जेड प्लस क्या होता है जेड एक्स, ये इसके लिए फार्मूला होता है। इसमें अगर आप रख देंगे तो ये आपका तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप इसमें रख देंगे 3 इंटू पहले की स्पीड कितनी है तो आपको सर 40, दूसरे की स्पीड कितनी है 45, तीसरे की स्पीड कितनी है 60, बटे एक्स वाई का मतलब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 17 18 हो जाएगा, ये वाली बात। अब प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 5 30, 6 चौका 24, 27 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा करेंगे तो 24। तो अभी इसी को सॉल्व कर लेंगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसी के आसपास आएगा। तो ये सब फालतू, ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम नहीं, इसलिए ऊपर वाले से हम अपना काम चला लेंगे। अगली वाली बात क्या करा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है और तीनों भागों को 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने का निर्णय लेता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल सेम उसी तरीके से लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कोई डिस्टेंस है, अब ये नहीं पता, लेकिन बताओ पहले उसकी स्पीड कितनी है, तो आपको सर पहले उसकी स्पीड 80 है, दूसरी बार कितनी है तो आपको सर 60 है, 60 है, और तीसरी बार कितनी है तो आपको सर कितनी है, तो आपको सर तीसरी बार उसकी स्पीड 30 है। तो अब बताओ डिस्टेंस तो कुछ भी मान सकते हैं, आपको सर हाँ देखो पहले 0 0 हटा दो, 8 6 3 से 3 6 कैल्शियम 6, 6 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 और 8 कैल्शियम 24, 24 का मतलब हम कह सकते हैं कि ये 240 है, क्योंकि 0 भी है 240, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, और 3 वाठे हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लो कि एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 224 3 बार होगा, तो 3 गुणे 240 अब बटे
टोटल समय कितना, 4 3 7, 7 और 7 दूना 14 कितना होगा 15, 3 से काट दो ये 5 हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 5 बटे 40 कितना हो जाएगा, दैट इज 48, 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो ये सारी चीजें इक्वल डिस्टेंस के अंदर चल रही हैं, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं तय करता है। पहली यात्रा 720 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की आधी हो जाती है। इन चारों यात्राओं में उस आदमी की औसत चाल क्या होगी? ये वाली बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब अब 4 यात्राएं कर रहा है, वो भी क्या 4 समान दूरी, मतलब 4 समान दूरी है तो कुछ भी मान लो। कह रहा है कि पहली यात्रा, अब बताओ क्वेश्चन में, अब बताओ दूरी क्या है, अब हमको नहीं पता। अब क्वेश्चन में उसी तरीके से 4 लोग का भी होगा तभी बताओ, पहले उसकी स्पीड कितनी है? पहली यात्रा में उसकी स्पीड 720, पहले उसकी स्पीड 720 है, आप कहोगे हां सर। दूसरी बार क्या है? और अब बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो गई, मतलब अगर यहां 720 है तो इसका आधा कितना होगा? तो आप कहोगे अगली बार 360 हो जाएगा। अब अगली बार यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 180 हो जाएगा। अब बताओ यहां पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। हर बार आधा, अगर 720 है 360 180 90। घबराना नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है। देखो कैसे आप कहोगे इसका एलसीएम क्या होगा? ये सब इसका आधा आधा होता जा रहा है, ये 720 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा डिस्टेंस। बताओ यहां टाइम कितना लगेगा? 1, यहां कितना लगेगा? 2, यहां कितना लगेगा? ये 4, यहां कितना लगेगा? 9 8 72, ये 8 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? अभी आपने तो पढ़ा है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना? अब ये 720 वाली 4 डिस्टेंस हो जाएगी, तो 4 गुणे 720 कर देंगे। अब बटे कितना कर देंगे? टोटल 8 4 12, 12 2 14, 14 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, 5 इकाई 5, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 3 से काट दें क्या? 3 से, 3 चौका 12, 2 3 वाटे 24, 48 गुणे 4, तो 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 कितना हो जाए? 100, 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ। तो 2 रहेगा, तो 2, ये जो तरीका मैंने बताया इसे आप आसान तरीके से आप कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एक कार को 5 घंटे में चलाता है, ठीक है, और प्रत्येक घंटे में वह कार की चाल को 2 गुना कर देता है। 5वें घंटे में यदि उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ यात्रा की औसत चाल क्या होगा? ये वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है। चलो इसमें एक नई बात भी आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि P एक कार को 5 घंटे तक चलाता है, मतलब 5 घंटा चलाता है, और प्रत्येक घंटे में वो कार की स्पीड को 2 गुना कर देता है। यानी अगर हम ये वाली बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड कर रहा है कि प्रत्येक बार क्या कर दे रहा है? 2 गुना कर दे रहा है। यानी कि अगर यहां पर अगर 1 रहा होगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 16 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर हाँ। कर अब 5वें घंटे में उसकी चाल, यानी आप बोल सकते हो कि यहां पर चाल 16 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, तो कह रहा यात्रा की औसत चाल क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये तो स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा आप मुझे बताओ, 5 घंटा चलता है तो यही तो कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे चलता है प्रत्येक घंटे में, यानी प्रत्येक पहले घंटे में एक स्पीड है इसकी, 2 यहां 4 8 16। देखो ये सब लिखना है, अगर यहां 1 घंटा है, 1 घंटा यहां भी चल रहा है, 1 घंटा यहां, 1 घंटा, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि प्रत्येक 1 घंटा चलता है, स्पीड इसकी ए है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस अगर निकालोगे, इसका गुणा करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 2 आएगा, इसका करोगे तो 4 आएगा, एक करोगे तो 8 आएगा, एक करोगे तो 16, लेकिन ये क्या आएगा? तो आप यही क्वेश्चन में कहोगे कि सर ये डिस्टेंस आएगा। लेकिन ये सब करना हम मतलब ये समझ गए कि अगर यहां 1 घंटा है तो ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों का काम करता है। क्या ये वाली बात मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं? अगर इसको गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस आएगा, कितना आएगा? 1, एक कितना आएगा? 2, एक कितना आएगा? 4, एक कितना आएगा? 8, एक कितना आएगा? 16। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये टाइम बराबर 1 घंटा है तो एक का किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो या टाइम पास करो, सब बातें बराबर। मतलब आपने क्या समझा? अगर ये टाइम बराबर है तो स्पीड को ही हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इसको लिखे या ना लिखे बात एक ही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब चाल कौन है? ये, यानी आपको 16 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो कह रहा बताओ उस यात्रा के औसत चाल क्या हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है? ध्यान से समझना पहले, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? आप इसको जोड़ोगे, आप कैसे जोड़ते हो मुझे नहीं पता, मैं तो इसको देख के बता दूंगा कि ये टोटल डिस्टेंस ये 31 आएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा? आप कहोगे सर 5, यानी आप कहोगे सर 5 छक्का 30, 1 5 दूना 10, यानी हमको 6.2 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, यही एवरेज स्पीड होगी। लेकिन ये रियल नहीं है, क्यों? क्योंकि कर रहा है यदि उसकी 5वें घंटे में चाल 128 है, यानी ये 16 यूनिट की वैल्यू, यानी अगर हम बात करें ये जो 128 यूनिट है ये 16 यूनिट की वैल्यू है। हमसे कई यूनिट की वैल्यू पूछा है? ये 6.2 यूनिट की वैल्यू पूछा है। बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो 16 बटे 8 6 48, ये 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। 8 का गुणा कर दो, 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16, 8 6 48 से कितना हो जाएगा 49, 49.6 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अब मैं कुछ अपने तरफ से आपको जोड़ करके कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, अब ध्यान से समझना। अब मैं इसमें देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, अब मैं आपको कहोगे सर इसको कैसे, आपने इसको जोड़ दिया। अब ध्यान से समझना कि अब मैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ बातें जो मैंने आपको बताया, इस वाली बात को तो पहले साइलेंट करो। आप कहोगे सर क्यों साइलेंट करूं? तो अब मैं इस वाली बात को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर ये टाइम बराबर है, ये 16, क्योंकि एक एक घंटा सबके लिए है, तो भैया यही जो स्पीड है यही क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। क्या ये वाली बात समझिए? क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तो यही डिस्टेंस, इसको जोड़ेंगे तो स्पीड आएगा और डिस्टेंस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में कहा कि बताओ हमको कई मिनट की वैल्यू दिया, ये लास्ट वाली वैल्यू, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कहा कि ये जो 128 है 5वें घंटे में उसकी चाल, यानी अगर 128 जो है ये 16 यूनिट की वैल्यू है, तो कह रहा एवरेज स्पीड बताओ। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि एवरेज स्पीड बराबर, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना तो आपको टोटल डिस्टेंस, इसको जोड़ते कैसे हो मुझे नहीं पता। देखो अगर यहां 16 है, ध्यान से समझना, अगर यहां 16 है तो इन सभी को जोड़ोगे तो हमेशा इससे एक कम आएगा। तो आप कहोगे देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मैंने देखा 16 है तो यहां टोटल 15 आएगा। वो चाहे अगर दोगुना होगा तो चाहे कितना हो भी बड़ी सीरीज हो, जो लास्ट वाला नंबर लिखा होगा उससे एक कम उसका सम आता है। जैसे हमने कहा 16 है तो इनका सम का 15 आएगा, तो टोटल 31 हो जाएगा। अब बटे टोटल 5 घंटा कितना होगा? 5, तो 5 6 30, 1 5 दूना 10, यानी 6.2 यूनिट की वैल्यू पता है। तो 16 से काट देंगे तो 16 वाटे हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 6 48 से कितना हो जाएगा? 49, 49.6 आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये चीज थोड़ी सी और क्लियर कर दो, इसको क्लियर, मैंने क्या बोला, अगर ये दो गुना हो ना तो जो नंबर यहां होता है इससे एक कम इसके पहले वाले का सम होता है। कहोगे सर थोड़ा सा क्लियर करो। क्लियर मैं ये करता हूं, जैसे मैंने ये क्या कहा, देखो हमने ये कहा कि जैसे अगर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो हमने कहा कि इसका सम क्या होगा। अब ध्यान से समझना, अगर हमने कहा कि इसका सम क्या होगा तो आप कैसे जोड़ोगे? कहोगे सर ये 16 है तो ऑलरेडी कहोगे सर इससे एक कम ये 15 होगा, तो इनको जोड़ दो, टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 31। कहोगे सर थोड़ा और कुछ बताओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये 16 है, ये 32 है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? मैं इसको तुरंत बोल दूंगा कि ये कितना होगा। अगर 32 है तो ये टोटल 31 होगा। देख लो 8 16 24, 24 4 28, 28 30 से 31। अगर ये दोगुने पर है तो जो नंबर यहां लिखा होगा ना, इसका पहले वाले का सम उससे हमेशा एक क्या आता है? कम आता है। कोई कहीं पर भी सीरीज चल जाए, देखो 1 है, 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है, ये 32 है, ये 64 है, मान लो 128 है, तो हम समझ गए अगर आप इसको जोड़ोगे टोटल को ना तो कितना आएगा? 128 है तो पूरा कितना आएगा? 127 आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये वाला नंबर जब इनको जोड़ोगे तो इस वाले के डबल से एक कम आएगा। मैं यही वाली चीज आपसे किया था। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि कितना आएगा तो आप कहोगे सर कैसे एवरेज में टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला? 16 दूना 32, एक कम कर दिया क्योंकि इसके डबल से एक कम आएगा, क्योंकि इनका सम एक कम होता है। तो ये चीज अगर आप समझेंगे तो आपका 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम बचेगा। ये सारी चीजें आपको समझना है एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझोगे कि 16 है तो 16 तो इधर 15 होगा, तो 16 इसके डबल से एक कम होता है, 16 दूना 32, तो एक कम हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगर ये आगे मान लीजिए 16 दूना 32 तक होता तो 32 दूना 64, एक कम क्या होता? 63 होता। उम्मीद करता हूं अब अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और फिर अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति औसत की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, किसी तरीके से इसको आप लगा सकते हो, चाहे आप किसी तरीके से लगा दो। देखो अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो। दोनों तरीका आपको बता देता हूं। देखो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो अगर आप कहोगे कि सर एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर कह रहा अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे 15 किलोमीटर यहां और 10 किलोमीटर यहां, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल तो ये 25 हो जाएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा? 10 किलोमीटर जाना है 15 की स्पीड से, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर टाइम जो लगेगा ये 10 बटा कितना लगेगा? आप कहोगे सर 15। अब प्लस दूसरे वाला में 15 किलोमीटर की दूरी 10 के हिसाब से जाना है, तो 15 बटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर ये 25 ऊपर है, तो चलो ठीक है लिख दिया। अच्छा बताओ इसको जोड़ो कैसे? अगर नीचे वाला नंबर बराबर होता तो आसानी से जोड़ लेता, तो बराबर कर दो। आप कहोगे सर एक काम करो, यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 2 का गुणा कर दो, बराबर। तो अब जब अगर आप यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, अब 3 है तो यहां पर भी 3, नीचे वाला बराबर हो गया। मतलब 20 अब 45, 15 45, अब 20 कितना? 65 हो जाएगा, 65। अब बटे नीचे कितना? 30, तो 30 कहां चला जाएगा?
ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला 65, 65 बटा 30, तो संख्या के बटे भिन्न होगा तो ऊपर चला जाए। 5 से काट दो, 5 पचे 25, 5 से काट दो 13, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 150, और 150 बटे कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 150 बटे 13 भाग कर दो, 13 इकाई 13 हो जाएगा, बचा 2, 13 इकाई 13, 11 दशमलव समथिंग, 11 दशमलव समथिंग, इसी में है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? ये तो आसान क्वेश्चन था, आप इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। देखो अगर आप इस डिस्टेंस को आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आगे चल के आगे आएंगे कि डिस्टेंस, जैसे अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में इस तरीके से भी आप लिख करके लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन में ऊपर एक जगह डिस्टेंस लिखो और नीचे स्पीड, हमने कहा पहले 10 किलोमीटर, देखो हम ऊपर डिस्टेंस लिख रहे हैं, ऊपर 10 है, अब फिर कितना है आपको सर 15 है। अब बताओ पहले की स्पीड कितनी है, तो आपको सर 15 है। देखो नीचे स्पीड है, ऊपर डिस्टेंस है 15, और फिर कितना है तो आपको सर 10। अगर हम ये वाली बात कहें, अगर इनसे कटने वाला कोई नंबर अगर मिल जाए तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर हमने क्या लिखा है डिस्टेंस, नीचे हमने क्या लिखा स्पीड। अच्छा हमको अगर इसमें भाग करेंगे तो टाइम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर कटने वाला नंबर कोई ले ले, अगर हम ऊपर मान लिया 30 का गुणा कर दें तो क्या कट जाएगा आपको सर, बिल्कुल कट जाएगा। 15 कहां से, 15 और 10 से कटने वाला नंबर 30 होगा, यानी अगर आप इसको 30 बना दोगे ना तो ये आराम से कट जाएगा, तो आपको सर बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर हम इसी वाली बात को कह दें कि अगर हम इसमें 30 का गुणा कर, देखो अपनी सुविधा के लिए अगर हमने ये कह दिया यहां पे, या तो आप अनुपात लेके भी लगा सकते थे कि इनके डिस्टेंस का अनुपात, जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये 10 से 15, अगर हमने कहा इसका अनुपात ले लो, अनुपात थोड़ा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ये नहीं भी लोगे तब भी आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये 10 है और ये 15 है, कुछ लोग कहेंगे भैया काहे के अनुपात ले रहे हो, तो ये 10 15 उसी पे लगा देता हूं। आपको कोई सर अगर 30 का गुणा कर दोगे, अगर हमने इसमें 30 का गुणा कर दिया, अगर इसमें अगर हमने 30 का गुणा कर दिया तो ये चीजें आसान हो गई। आपको कोई सर हाँ करे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल को जोड़ लो, देखो ये 30 कॉमन है तो ये तो 30 रहेगा ही रहेगा, अगुड़े 15 और 10 कितना होगा 25। आपको कोई सर कैसे, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, कैसे हमने निकाला, देखो 300 और 15 45, तो 300 और 45 कर लेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर इसको जोड़ना है तो 30 30 है, तो देखो 30 कॉमन हो जाएगा, जोड़ना है तो ये 10 और प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको मतलब 30 इन दोनों को जोड़ दिया तो इतना टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना होगा आपको सर, 15 दूना 30, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यहां 20 घंटा हो जाएगा, यहां कितना होगा कट जाएगा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ये टाइम हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 65, देखो वही आ गया, 5 पचे 25, 5 से कट जाएगा 13, तो 150 और 150 बटे कितना हो जाएगा 13, जब इसको भाग करोगे तो 11 दशमलव समथिंग आएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें अनुपात लेकर भी अगर ये 10-15 का अनुपात, ये क्योंकि अनइक्वल वाले में ये चीज हम ज्यादा लगाने वाले, इसलिए मैंने बता दिया। यहां तो पहला ही तरीका आसान है, लेकिन इस पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आगे चल के हम लोग अच्छे से करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा साहिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो कौन इसमें डाल दिया। एवरेज स्पीड बराबर, बताओ एवरेज स्पीड बराबर, उसी तरह दोनों तरीके से लगा सकते हो। टोटल डिस्टेंस बताओ, क्वेश्चन करा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, तो आप एक जगह लिख सकते हो कि सर 96 किलोमीटर चलता है। दूसरी बार कितना चलता है, 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, बताओ 5 घंटे चलता है तो 21 5 कितना होगा 105, क्योंकि डिस्टेंस हम लिख रहे हैं तो ऊपर 105 हो जाएगा। अच्छा टोटल टाइम कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस हमने लिख लिया कि पहले 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 96 किलोमीटर चला, और यहां तो नहीं दिया, करा 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो 21 5 105 इतना डिस्टेंस चला। और टाइम कितना होगा, तो आपको सर 5 घंटा यहां, और टाइम कितना होगा, देखो ये 96 किलोमीटर चला 16 की स्पीड से, तो 16 का भाग कर दोगे तो 16 छक्का 96, यानी कितना हो जाएगा आपको सर 5 घंटा यहां, अच्छा सॉरी 6 घंटा ना, 96 चला है तो 6 घंटा यहां, आप प्लस इसको चलने में 5 घंटा लगा, बस आप इसको भाग कर दो आंसर आ जाएगा। 6 5 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 11 हो जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा 10, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे 6 5 कितना होगा 11, 11 का भाग कर दो, 11 का 11, अब बचा कितना 9, 11 88 हो जाएगा, 18 दशमलव समथिंग आएगा, तो 2 ऑप्शन दे दिया, 11 का 11 हो जाएगा 9, 11 88 89 90 91 3, 11 दूना 22, 18.2, 18.2 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों डाल दिया इतना आसान क्वेश्चन, बात समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है, ठीक है। यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल कितनी हो जाए, तो आप कहोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा कि पहले कितना, देखो 2 भागों में डिस्टेंस को चला रहा है, इस तरीके से आप लिख लो। बताओ पहले कितना कितना चलता है भाई, अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर यहां पर देखो
देखो ऊपर डिस्टेंस लिखते हैं 800 किलोमीटर, यदि एक कार क्या था 320 किलोमीटर, यहां पर 320 किलोमीटर और कितने की स्पीड से 64, तो नीचे चलो देखो ऊपर हम डिस्टेंस लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं स्पीड। अच्छा आप जानते हैं अगर डिस्टेंस पे स्पीड से भाग करेंगे तो टाइम आएगा। और अगले 480, ये 480 कितने की स्पीड से चलता है भाई, तो आपको 400 किस चाल से चलनी चाहिए, तो ये करा कि दैट इज एक्स। अगर ओवरऑल कितना लगा, अब बताओ ये डिस्टेंस से स्पीड अगर भाग करोगे तो टोटल टाइम कर रहा है कि चलता कि औसत चाल 80 किलोमीटर। अब बताओ उसकी औसत चाल अगर 80 है, बताओ टोटल अगर 800 किलोमीटर है और 80 की स्पीड से जाएगा तो कुल कै घंटा लगेगा, तो आप कहोगे सर 10 घंटा लगेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि यहां पे 10 देखो अगर आप इसमें इसका भाग करोगे तो टोटल 10 आना चाहिए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। तो आप कहोगे सर हाँ। बताओ ये किससे क्या बार में कट जाएगा, 5 बार में, ये इससे 5 बार में, तो आप कहोगे सर ये 5 है, ये 5 प्लस, अब ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर अब ध्यान से समझना ये कितना है 480 अब बटे x अब बराबर कितना है, यहां पर टोटल 10 है। अब ध्यान से समझो अगर 5 इधर चला जाएगा तो आप कहोगे सर ये 5 घट जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां 5 है तो यहां चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 से काट दोगे तो 5 9 45 हो जाएगा और 3 5 6 30, तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ये वाली बात समझ पाए, तो ये सब लिखना भी नहीं था, बस आपको 320 बटे टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आपको निकालना था। आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 320 चलता है कितने की स्पीड से, आप कहोगे सर 64 की स्पीड से। अब प्लस कह रहा है कि 480 कितने की स्पीड से चलेगा। अब बताओ ऊपर डिस्टेंस में नीचे स्पीड से भाग करें तो टाइम आएगा, टोटल ओवरऑल कितना घंटा लगा होगा, इसका इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 घंटा। अब बताओ इसको जब भाग करोगे तो कितना आएगा 5। अब ध्यान से समझना अगर यहां 5 आएगा ये टोटल 10 है तो यहां पर भी 5 आना चाहिए। तो बताओ अगर यहां 5 कब आएगा, जब अगर यहां कितना रखोगे 5 से इसको काट दो, जब इसको 5 से काटोगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 3 5 6 96 से रख दोगे तभी 5 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 96 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिख दोगे, बस इतना ही लिख करके क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो बता सकते हो, बस इतना ही लिखना है आपको, फालतू ये सब चीजें ऐसे भी लिख सकते हो। कोई वही उसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा 320 बटे 64 अब प्लस 480 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक यात्रा की 2/5 दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है, ठीक है, और शेष दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकटतम क्या होगा, ये वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है। देखो उसी तरीके से क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर किसी यात्रा के बारे में बात कर रहा है, किसी यात्रा के बारे में बात कर रहा है कि 2/5 दूरी को, इसका मतलब 2/5 का मतलब क्या होता है, अगर टोटल दूरी 5 है तो उसमें से 2 दूरी को ऐसे तय किया जाता है। यहां बचा कितना, तो आपको सर 3 दूरी। अच्छा बताओ अब इसके लिए एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, आप कहोगे सर 45 है। अब फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तथा शेष दूरी को कैसे तय करता है, तो अब आप कहोगे सर 63 की स्पीड से तय करता है। क्या वाली बात समझ गए। तो कह रहा बताओ पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। अब बताओ ऊपर क्या है, तो अब आप कहोगे सर डिस्टेंस और नीचे क्या, आप कहोगे सर स्पीड। तो देखो अगर डिस्टेंस कभी पूछेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन जब टाइम निकालोगे तो 2/45 करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा और आप फंस जाओगे। आप जानते हो मैथ के अंदर हमेशा फ्रैक्शन से बचने का प्रयास करो, तो कैसे बचोगे उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे बचोगे। तो देखो एक काम करो 45 और 63 से कटने वाला नंबर, तो 45 और 63 का एलसीएम क्या होगा, देखो अब कैसे मैं निकालता हूं एलसीएम। तो देखो ये 9 से कट जाएगा तो 9 कॉमन ले लो, 9 5 45 और 9 7 63 हो जाएगा, तो 7 5 कितना होगा 35, तो 35 आगुड़े कितना हो जाएगा 9, 9 5 45 9 3 27, 27 और 4 कितना है 31, मतलब 315। अगर आप इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप इसमें 315 का गुणा कर देंगे ना तो ये पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा। कितने का 315, तब कटने वाला नंबर हो जाएगा। हमने अपनी सुविधा के लिए ये वाली डिस्टेंस मान लिया। अब बताओ क्या अगर क्वेश्चन में करा एवरेज स्पीड क्या होगा, चलो निकाल लेता हूं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, अब बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 315 गुणे 3, गुणा नहीं करोगे। अब मैं ये कहूंगा कि 315 गुणे कितना होगा 3 तो कितना होगा 5, कैसे हुआ, इनको जोड़ना है, तो जब जोड़ना है तो 315 कामन है तो 315 कामन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3। तो हमने बोला कि जब अगर ये बराबर है तो 315 लिखो, इनको जोड़ को 3 2 5, ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना होगा। अब देखो इससे इसको काटो तो कै बार में कटेगा, 4 7 28, 7 5 35, ये 7 बार में इससे पूरा पूरा कट जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा आपको सर 14, ये 14 घंटा आएगा। कैसे, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड से भाग करोगे 14 घंटा। अब ये कितनी बार में कट जाएगा 6 5 30, ये 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा आपको सर
15 घंटा लगा। तो बताओ 14 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 29 हो जाएगा। निकटतम पूछा है, अब ध्यान से समझना कि अब निकटतम कैसे होगा। अब एक बात बताओ, ये 29 है, अगर हमने कहा कि अगर ये 30 होता तो 5 6 का 30, आप कहोगे सर आपने तो ज्यादा कर दिया, आपको 29 से भाग देना था, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि हम 30 मान के भाग दे रहे हैं। यहां 29 से भाग करोगे तो ज्यादा आना चाहिए, हम तो 30 मान के चल रहे हैं। तो अगर आप इसको 6 से, जो भी आएगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, अब बचा 1, अब 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 6 5 52.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 52.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो कौन सा हो जाएगा, ये 54 वाला हो जाएगा। 54, ये 54 कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो उससे कौन सा हो जाएगा, 54 हो जाएगा। निकटतम पूछा है। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए आऊं। 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी ये कह रहा 100 किलोमीटर की अगर यात्रा किया गया तो उसमें इसकी औसत चाल इतना है। मतलब अगर हम ये वाली पता करना चाहें कि अगर टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 100 में 40 का भाग कर लो तो ओवरऑल पता चल जाएगा कि 2.5 घंटा लगा। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में और अगले 20 मिनट को 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको, इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बताते हैं। एक तो जीएसएम से भी लगा सकते हो इसको। अच्छा जीएसएम, देखो जीएसएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक जगह टाइम चाहिए और एक जगह स्पीड चाहिए। क्यों, अच्छा जीएसएम लगता कहां है, जैसे अगर स्पीड में क्या होता है, जैसे अगर हम स्पीड में क्या होता है तो आप कहते हैं 45 किलोमीटर पर आवर होता है, तो आप कहेंगे सर इसके साथ क्या लगा हुआ है, आवर, किलोमीटर पर आवर होता है। तो स्पीड जिसके रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि स्पीड बराबर आप जानते हैं, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन क्या होता है टाइम, तो ये जिसके रिस्पेक्ट होता है, अगर टाइम और स्पीड दे दे तो आप वहां जीएसएम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कह रहा है 100 किलोमीटर की यात्रा में, दो तरीके से मैं बता देता हूं कि दोनों तरीका आपको, पहले तरीके से जीएसएम से बता देता हूं, फिर आसान तरीके से आपको बता देता हूं कि ये नहीं कि जीएसएम खराब है, दोनों तरीका बता दो। 100 किलोमीटर की यात्रा में यस की औसत चाल इतना है, यदि वो पहले 60 किलोमीटर को इतने में, अगर हम ये वाली बात करें तो एक जगह हम सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं। अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो बताओ पहले कितना उसे टाइम लगा, तो आपको सर 40 मिनट। एक जगह मैं स्पीड लिख लेता हूं, बताओ उसकी स्पीड कितनी है, तो आपको सर 60। कुछ गड़बड़ है क्या, 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता। अच्छा अब ये ध्यान से समझना, ये एक स्पीड नहीं है, कह रहा 40 मिनट में 60 किलोमीटर, तो जब अगर आप यहां स्पीड निकालने लग जाओगे तो ये चीज आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आसान तरीके। जब अगर आप यहां देखो 40 मिनट में इतना चलता है तो स्पीड कैसे निकालोगे, एक घंटे का कितना होगा, तो आपको 40 मिनट में जाता है 60, तो आप यहां पर 40 गुणे कितना करोगे 60, तो 20 दूना 40, 20 3 60, और 2 से काटोगे 30, और 30 3 90, यहां 90 लिखोगे। इस तरीके से करोगे तो ये चीजें काफी लेंदी हो जाएंगी। तो जैसे यहां 40 यहां पर ऐसे लिखोगे, 40 इतना करके लिखोगे, या पहले टाइम लिख लोगे, पहले टाइम भी बता ही देता हूं तो कहोगे सर बताया नहीं, 40 मिनट और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में, यानी आप कहोगे सर यहां 50 मिनट। तो बताओ तीसरा कितना होगा, 40 से 50 90 हो गया, और टोटल कितना टाइम लगा था, तो आप कहोगे सर ये 100 है और ये 40 है, तो बताओ टोटल अगर इसको भाग कर दोगे तो 2.5 आवर्स आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 40 दूना 80, अब भाग करोगे तो 20 दूना 4, 2.5 घंटा आ जाएगा। तो 2.5 घंटे में कितना मिनट, तो आप कहोगे 120, और 120 आधा घंटा में 30, कितना हो जाएगा 150, और यहां 90 हो चुका है, तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। अगर आप इसका टाइम का अनुपात निकालोगे तो आप बता सकते हो 4 5 6 का। आप स्पीड यहां निकाल करके बताओ, अब यहां स्पीड नहीं दिया, पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट, तो स्पीड क्या होती है किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में कितना जाएगा, 40 मिनट में जब इतना जाता है तो एक घंटा का निकाल लो, 60 बटे 40। मुझे पता है कि ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से लगाना, बता देता हूं, जब इसको छेड़ दिया हूं तो उसको बता ही देता हूं। 60, 20 दूना 40, अब 20 3 60, 2 से काट दो 30, और 30 3 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 90 हो जाएगा। यहां स्पीड इसकी पहले वाले की 90, अगले 20 किलोमीटर को 50, मतलब ये 20 किलोमीटर जाता है 50 मिनट में। यानी अगर हम बात करें कि अगर 20 किलोमीटर जाता है 50 में, तो अगर 60 में निकालो, क्योंकि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है, तो आपको 0 0 कट जाएगा, 5 चौका 6 चौका कितना हो जाएगा, आपको सर 24 हो जाएगा। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। तो बताइए अंतिम 20 किलोमीटर उसकी औसत चाल क्या होगी, ये वाली बात क्वेश्चन कर रहा है। क्या अगर ये अंतिम है, यहां पर क्या होगी, जबकि ओवरऑल कितना है, तो 6 5 11 4 15, और यहां पर ओवरऑल उसकी स्पीड कितनी है, आपको सर 40। बस यहां जीएसएम लगा दोगे तो आपका आ जाएगा। जीएसएम कैसे लगाओ, या तो गुणा करके लगा लो, तो गुणा करके लगा दो, अच्छा वैसे करके लगा लो, तो बताओ कितना होगा, 360 हो जाएगा। अब प्लस 5 चौका 20, 5 दूना 10 12, अब प्लस कितना हो जाएगा 6x, अब बराबर कितना होगा 15 चौका 60, 600 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो आपको 6 से तो कट रहा है, 6
से काट दो तो आपको कहोगे सर ये 20 हो जाएगा, 6 छक 36, ये 60 हो जाएगा, अब प्लस x हो जाएगा, अब बराबर इसको काट दोगे 100, तो x बराबर कितना होगा 60 20 80, 80 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो x की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 20, 20 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, तो आप कहोगे सर कैसे लगाना है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मेथड नंबर 2। स्मार्टली तरीका आप इसका सीखो कि स्मार्टली तरीका इसका क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहे 100 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में, कह रहा है क्वेश्चन कितना 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है, अगले 20 मिनट को कह रहा है कि 20 किलोमीटर को कितने में 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए अंतिम 20 किलोमीटर। चलो अब हम पहले लिखते हैं कि डिस्टेंस। अब बताओ अगले अगले के बारे में अगर हम बात करें, एक जगह टाइम लिखता हूं और एक जगह डिस्टेंस लिखता हूं, तो बताओ पहले 60 किलोमीटर, एक जगह डिस्टेंस लिख लेता हूं और एक जगह हम क्या लिख लेते हैं टाइम, एक जगह टाइम लिख लेता हूं और एक जगह क्या लिख लेता हूं डिस्टेंस, या ऊपर डिस्टेंस लिख लेता हूं डिस्टेंस और यहां पर क्या लिख लेता हूं टाइम। अब बताओ पहले कितना किलोमीटर, तो आपको सर 60 किलोमीटर, कई मिनट में जाता है, तो आपको सर 40, ये 40 मिनट है, ध्यान रखना। अगला 20 किलोमीटर, अगला 20 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाता है, तो आपको सर कितना, अगला 20 किलोमीटर जो है वो 50 मिनट में जाता है। चलो ठीक है, तो बताओ 60 20 80 बचा कितना, तो आपको सर 20, तो यही कह रहा कि यहां कितना, अब यहां कितना टाइम लगा हमको तो नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे स्पीड पूछा है, तो सबसे पहले अगर हमें टाइम पता चलेगा तब ना। अब ओवरऑल बताओ कितना है, तो आपको सर टोटल डिस्टेंस कितना है 100 है। अब बताओ यहां उसकी स्पीड, उसको टोटल कितना टाइम लगा, अब ध्यान से समझना, मैं टाइम लिख रहा हूं, यहां 60 है, यहां 20 है, यहां 20 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, यहां 40 मिनट, यहां 50 मिनट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर ये टाइम पता चल जाए तो हम वहां निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल वाला टाइम आपको दिया है, कौन सा, यहां वाला नहीं दिया, ओवरऑल वाला दिया है कि इसके। अब बताओ टोटल 100 किलोमीटर चला, तो 100 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 40, तो कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर अगर 100 में अगर आप 40 से भाग कर दोगे, क्योंकि हम नीचे टाइम लिख रहे हैं, तो 2 घंटा 2.5 घंटा, अच्छा 2.5 घंटे का मतलब कितना होगा, 60 का गुणा कर दोगे 6 पर 150, यानी अगर हम ये वाली बात करें यहां पर टोटल कितना लगता है 150। अब मुझे खुद बताओ 40 यहां लगा, 50 यहां, तो 90 लगा, तो आपको टोटल 150 मिनट लगा है, ध्यान से समझना, अगर टोटल 150 मिनट लगा और 90 यहां लगा, तो यहां कितना लगा 60, क्या हो जाएगा मिनट। आप कहोगे सर ये भी मिनट है, ध्यान से समझना, आंसर आ गया, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, क्या ये वाली बात समझ गए। तो यही तो आपसे पूछा था 60 किलोमीटर 40 मिनट में इतना, ये तो हमको ये पता है कि देखो यहां पर 60 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, तो यही तो पूछ रहा है कि बताओ कितना उसकी स्पीड होगी, तो बताओ स्पीड कितना होगी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस, अब बटे कितना होगा टाइम, टाइम कितना 60 मिनट, 60 मिनट मतलब एक, अब बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल समझ गए, ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्या ये वाली बात समझ गए, हमने क्या बोला कि पहले हमने डिस्टेंस लिखा कि 60 20 20 टोटल 100 है, तो आप कहोगे सर यहां टाइम 40 है, यहां 50 है, यहां नहीं पता, लेकिन यहां पता है टोटल 150 मिनट। कैसे, ये 40 किलोमीटर में टोटल 100 किलोमीटर जाता था 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब हम समझ गए, यहां 150 मिनट है, तो 40 यहां 50 यहां, तो 60 यहां होगा, क्यों, क्योंकि टोटल 150 है, तो 90 यहां है, तो 60 यहां। तो बताओ ये 60 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 अब बटे स्पीड बराबर डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस है और नीचे टाइम, टाइम 60 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, चलो ठीक है, और बस में उतरने के बाद वो 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। देखो अब जो आराम आप करो, क्योंकि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, तो टाइम में जो आप आराम करेंगे ना वो ही जुड़ेगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस उसी तरीके से लिखना है कि एवरेज स्पीड बराबर, तो कितना हो जाएगा भाई एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको टोटल डिस्टेंस, तो बताओ पहले 50 किलोमीटर की दूरी 90 में, तो पहले कितना दूरी चलता है, तो आपको सर 50, पहले डिस्टेंस लिखो 50 अब प्लस 90 मिनट में बस के उतरने के बाद 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर चलते हैं, मतलब अगला दूरी क्या है, आपको सर 30। अब नीचे टोटल टाइम लिख लो, बताओ पहले कितना है 90 मिनट, अच्छा 90 मिनट का मतलब, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में तो घंटा में लिखो 1.5 घंटा, 90 मिनट को आप क्या बोलते हो 1.5 घंटा, 15 मिनट आराम करती है, तो अच्छा पहले डायरेक्टली वैसे ही जोड़ लेता हूं, फिर बाद में भाग कर दूंगा। देखो आपको ऊपर किलोमीटर, तो आपको सर 90 ये हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अच्छा इसको बटे कितने से भाग कर देंगे 60, क्यों, क्योंकि ये मिनट है, तो इसको 60 से भाग कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर दो आंसर। देखिए कितना हो जाएगा 80, और 60 कहां चला जाएगा ऊपर, अब बटे कितना होगा, आप इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 50 50 और 90 कितना हो जाएगा, आपको सर 140 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 सत्ते हो जाएगा, तो कितना होगा 240, अब बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 तरीके 21,
7 त्रिक 21, अब बचा 3, 7 चौका 28, 2/7, 34 सही 2/7, 34 सही 2/7 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए? यानी एवरेज स्पीड में जो आप आराम करने पर टाइम लेंगे उसमें भी क्या हो जाएगा, जो आप आराम करने में टाइम लेंगे उसको भी हम उसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन उस टाइम में कोई डिस्टेंस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें। कितना क्वेश्चन रह गया अभी देख लेता हूं, 25, 26, 27, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए क्या, इस तक है। चलो देखता हूं क्वेश्चन में अगला। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल। देखो ये इक्वल डिस्टेंस का, क्योंकि हर बार 1/3 1/3 1/3, तो ये इक्वल डिस्टेंस वाले से आप लगा सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गए? क्यों? क्योंकि 1/3 1/3 1/, हर बार डिस्टेंस बराबर है तो आप मान सकते हो उसी तरीके से। बताओ कि आप जब यहां पर डिस्टेंस बराबर है तो आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो कि डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो। तब बताओ पहला डिस्टेंस कितना है, पर जब डिस्टेंस बराबर है तो आप ले लो, यहां पर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। फिर अगला कितना, 60। उसी तरीके से, क्योंकि बस परसेंटेज आपको देके बेवकूफ बना रहा है 1/3 1/3 भाग, इसका मतलब समझ गए डिस्टेंस हर बार बराबर है, तो बस यहां पर बताओ 40। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 5 का एलसीएम 20, या 4 5 20, 20 6 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। 600 300 ले लें क्या, 300 कट जाएगा, पहले वाले से कट जाएगा, नहीं कटेगा, दूसरे वाले 600 कट जाएगा। आप कहोगे सर 600 ले लो, तो देखो इसको काट दोगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको काट दोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको काट दोगे तो 10। अब आपसे क्या पूछा है, तो बताओ एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना, 600, 600 ने 3 बार 600, क्योंकि सबके लिए डिस्टेंस बराबर है तो 3 गुणे 600। अब बटे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम इसको जोड़ लो, तो 27 27 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। क्या पूछा है, लगभग में पूछा है, ऑप्शन तो काफी थोड़े दूर दूर है, तो कोई बात नहीं। अगर बताओ अगर ये अगर आप इसको 36 मान के काट लो तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब 12 5 60 यानी 50 के आसपास होने वाला है। अब 36 इससे थोड़ा सा हल्का सा कम आएगा, इससे थोड़ा सा हल्का सा कम आएगा, तो ये वाला हो जाएगा। आपको सर कम आएगा ज्यादा, क्योंकि 37 से भाग करोगे थोड़ा कम आएगा। आप 36 मान के चल रहे हो या नीचे कम ले रहे हो तो ज्यादा फेंक रहा होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा। ये वाली बात समझ पा रहे हो? कैसे समझा, 37 से भाग करो। अगर मान लो अगर हमने यहां 36 ले लिया तो 37 से भाग करते तो जो भी आता, 36 हम मान के चल रहे हैं तो कुछ ज्यादा फेंक रहा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी सी 50 से हल्की सी कम आएगी, तो ये 48.65 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए? तो वो भी इक्वल डिस्टेंस का था और कुछ भी नहीं था। अब क्या कर रहा है, मोहन ने एक कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की। उसने 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 45% दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति तय की। बताओ पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे देखो उसी तरीके से। अब मुझे एक बात होता है, एक जगह डिस्टेंस लिखो, एक जगह टाइम लिखो। क्या ये वाली बात समझ गया आपको? सर हाँ, ऊपर डिस्टेंस लिख लेता हूं, ऊपर डिस्टेंस, और नीचे क्या लिख लेता हूं, स्पीड लिख लेता हूं। अब मुझे एक बात दो, पहले कितना, 30%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30% कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से। दूसरा कितना है, 45%। अब ध्यान से समझना, 45% कितने की, देखो कितना डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है एग्जाम का, 135। और अगला कितना है, तो आपको शेष दूरी, तो बताओ परसेंट, 30% या 45% या तो कितना होगा, 75, तो बचा कितना, आपको सर 25%, 25% हो गया। तो बताओ टोटल कितना है, तो आपको सर 75 की स्पीड से। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बताओ पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बराबर। अब ध्यान से समझो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। आपको अगर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आप सभी को जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। बोलो भाई, टोटल डिस्टेंस यही होगा ना, ऊपर वाला है तो टोटल 100% है तो ये 100 हो जाएगा। अब बेटे टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस स्पीड। बताओ इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, आपको सर 1/3। देखो जब इसको भाग करोगे तो ये भी कितना आएगा, 1/3। इसको भाग करोगे तो 1/3। देखो टाइम ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड से भाग करोगे तो 1/3 1/3 1/3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, नीचे 1। इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर से। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ कैसा लगा ये तरीका, बोलो बताएं, वो तो बताओ भाई कैसा लगा ये मेरा मजाक, बस समझ गए। तो अब देख पा रहे डाटा, देखो 1/3 समय आया, 1/3 1/3, टोटल समय लोगे जब सभी को जोड़ोगे तो 1/3 1/3 1/3 1 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी, 100। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से चलता है तथा 1/2 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और यात्रा का शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो अब इसको भी उसी तरीके से आप लगा सकते हो। देखो जैसे अगर हम बात करें उसी तरीके से आप लगा सकते हो, 1 2 3 भाग में। ऊपर क्या लिख दोगे? आप कहोगे सर डिस्टेंस, नीचे क्या लिख दोगे? स्पीड लिख दोगे। बताओ ऊपर कितना डिस्टेंस? अच्छा आप कहोगे सर 1/4, 1/4 को आप क्या बोल सकते हो? 25%। यानी अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर ये 25%, और यहां कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25। अगला कितना? 1/2, 1/2 को आप क्या बोल सकते हो? 50। यहां कितना हो जाएगा? 40 की स्पीड से चलता है। चलो ठीक है। अगला कितना करे बताओ? 50 25 होगा 75, तो अगला कितना बचा? 25। ये कितने की स्पीड से जाता है? अगला 50 की स्पीड से। तो बस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो निकाल दो भाई एवरेज स्पीड बराबर। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल 100। अब बटे टोटल टाइम, टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां 1 हो जाएगा। बोलो भाई। यहां कितना होगा? आपको 0 से 0 काट जो आप भाग करोगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 5 20, 1.25। यहां अगर आप भाग करोगे तो 25 इकाई 25, 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। यहां कितना? 0.5। चलो अब इसको जोड़ दो तो 1 1 2 2 दशमलव कितना हो जाएगा? देखो 0.5 को जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 75। जोड़ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये 0.50 में 0.25 जोड़ दोगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा वाले को जोड़ लिया तो 2। अब इसको हटाना है तो 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आपका कट जाएगा। तो 25 से काट दो, 25 चौका 100। अब 25 इकाई 25 2, अब 25 इकाई 25 यानी ये हो जाएगा 400। और 400 बटे कितना हो जाएगा? 11। 400 बटे 11 भाग कर दो, 11 सब में दे दिया, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब बचा कितना? 7। 11 छका 66 और 4 बटे कितना हो जाएगा? 11। 36 सही 4/11, 36 सही 4/11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे सर हाँ। कभी कभी परसेंटेज, कभी कभी, अच्छा ध्यान रखना कहां पर हम इसको परसेंटेज में नहीं रखते हैं इस वाली बात को। देखो जैसे अगर हमने कहा 1/4 है, अगर आप इसको परसेंटेज बनाओगे तो 100 का गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, तो डायरेक्टली रख दिया। लेकिन कभी कभी नहीं बनता है आपको, जैसे अगर 1/3 डिस्टेंस दे देगा तो 100 का गुणा करोगे तो 33 से 1/3 आ जाएगा, वो हमको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा। क्यों? क्योंकि जब अगर हम यहां फ्रैक्शन में लिख देंगे तो ऑलरेडी हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो जब अगर वो 100 डायरेक्टली कंप्लीटली में नहीं बन रहा होगा तब आप उसे फ्रैक्शन में यूज करके लिखेंगे, तब आगे अभी आएगा क्वेश्चन। तो यहां पर देखो बन रहा था सब, देखो 1/2 50 बोलते हैं, तो इसलिए हमने उस चीज को किसमें ले लिया? उसमें। और उस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे अगर आप 1/4 को मान करके 1/2 उस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह एक निश्चित दूरी का 2/3। अब जैसे ये 2/3 बोला ना, अब बताओ 2/3 को अगर 100 का गुणा करोगे तो क्या ये टूटेगा? आप कहोगे नहीं सर। तो इसका मतलब अब हम समझ गए कि इसको हम अपने तरीके से लगाएंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 1/5 भाग तो टूट जाएगा, लेकिन पहला नहीं टूटेगा तो फंसा देगा। 25 किलोमीटर और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? देखो सेम उसी तरीके क्वेश्चन। अब इसको कैसे लगाओगे? उसी तरीके से। अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर 1 2 3 भाग में। ऊपर क्या होता है? आप कहोगे सर डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है? स्पीड। चलो अब हम इसके बारे में बात करें। पहले नीचे स्पीड लिख लो, तो नीचे कितना है? तो आपको सर यहां पर 15 है। चलो ठीक है 15 लिख लिया। दूसरी बार स्पीड कितनी है? आपको सर 25 है। तीसरी बार स्पीड कितनी है? तो आपको सर 50 है। अब हमको डिस्टेंस लेना है। अब डिस्टेंस क्या लेंगे? अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है कि डिस्टेंस अब हमको लेना क्या है? पहले कह रहा है कि 2/3, 2/3। और फिर क्या कह रहा है? अब यहां पर परसेंटेज में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 2/3 को करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तब हम दूसरा जुगाड़ रेशियो से लगा लेंगे। अब कह रहा है अगला 1/5 है। तो बस हम एक काम करते हैं कि इनसे कटने वाला कोई नंबर मान लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को अगर हटाना है तो 3 और 5 से 1/2/3 बोला, 1/5 बोला, तो हम एक काम करते हैं कि इनसे कटने वाला नंबर मान लेंगे डिस्टेंस। तो 3 5 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 15। टोटल डिस्टेंस अगर 15 मान लोगे तो यहां क्या होगा? तो आप कहोगे 2/3, तो 3 5 15, अब 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ये 10 कैसे आया? क्या ये वाली बात समझ गया? हम अपनी सुविधा के लिए 10 मान लिए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि हमने यहां पर 10 क्यों माना? तो आप कहोगे सर यहां पर 10 इसलिए अपनी सुविधा के लिए माना। कैसे? 2/3 कर देंगे तो 3 5 10, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 1/5 करोगे तो 5 3 15, यानी यहां कितना हो जाएगा? तो आपको सर यहां पर 3 हो जाएगा, तो 10 3 13 हो जाएगा। तो यहां कितना डिस्टेंस? आपको सर 2। बस आप निकाल लो एवरेज स्पीड। हमको इसने फंसा दिया, नहीं तो हम परसेंटेज से लगा लेते, तो यहां पर फंसेंगे थोड़े। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? अब आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे 15, लेकिन जब इसका भाग करोगे ना तो फिर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो पहले फ्रैक्शन को हटाने का प्रयास करो। कैसे हटता है? इनसे कटने वाला नंबर मानो। बताओ अगर इनसे कटने वाले नंबर के बारे में बात करें तो 25 से 15 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 75। अगर हम सब में 75 से गुणा कर दें तो क्या यह चीज आसान हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर हमने कहा कि देखो अब इसमें 75 से इनका एलसीएम 15 50, आप कहोगे सबका एलसीएम क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि देखो अगर इसमें 75 का गुणा करोगे
75, तो 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। अगर यहाँ 75 का गुणा कर दोगे तो 25 या 75, 25 गुना 50, 2 से 2 कट जाएगा। यहां वाला जो दो नंबर है आपकी हेल्प कर देगा। आप कहोगे सर 75 किसी का गुणा कर सकते हो, 15 25 का 75, 75 और इसका 50 कैल्शियम 150, 150 का भी गुणा कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 150 का भी गुणा कर सकते हो, इनका एलसीएम 150 होगा और 150 का आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 75 का गुणा करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यहां 75, ये 75 और 75 क्यों किया? अपनी सुविधा के लिए। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 75 75 75 कॉमन है तो आप कहोगे सर 75 अगुड़े कितना 2 3 2 5 एक कितना होगा, सॉरी 3 2 5 5 8 10 कितना होगा 15। क्या ये वाली बात समझिए कैसे किया? 75 75 75 है तो 75 कॉमन कर लिया तो यहां 10 और 3 13 13 2 15 हो जाएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा? 15 5 75 तो 10 5 कितना होगा? आप कहोगे सर यहां 50 हो जाएगा। ये कितना होगा? 25 3 75 तो 3 तरीके कितना होगा? यहां 9 घंटा हो जाएगा। देखो यहां 25 दूना 50, अब 25 3 75 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो यहां कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3। तो बताओ 50 9 59, 60 61 62 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गया। अच्छा ऑप्शन दूर दूर दिया है, हाँ ऑप्शन तो कुछ दूरी दूरी है। अब देखो अगर इसको 60 मान लोगे तो ये 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। लेकिन आप 60 मान के लगा रहे हो 62 से, तो हमारे आप 60 मान रहे हो यानी कम से भाग दे रहे हो, 62 से भाग देना। आपने यहां क्या मान लिया? 60, यानी आपने कम मान लिया तो आपका आंसर ज्यादा फेंक रहा होगा। जो भी आएगा आपका आंसर इससे थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि 60 से जब अगर आप भाग दे रहे होंगे तो आपका आंसर ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि 62 से देना तो थोड़ा सा कम आएगा। तो आप समझ गए यहां पर इसको हमने 60 मान लिया। अगर हमने ये 60 होता, क्योंकि अगर जब इससे भाग करोगे तो 4 प्लस आएगा, कुछ ये वाली बात छोड़ दो। यहां कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4 प्लस आएगा, 4 से कुछ ज्यादा आएगा। अगर हम 4 से प्लस, अगर 4 से भाग करते तो कितना आता? तो 4 1 4, अब बचा 3 4 8 32 और 3 4 7 28 4 5 भी 4 से भाग करते तो आता, 4 प्लस से भाग करते तो थोड़ा सा कम आता। मतलब ये 18.75 से थोड़ा सा कम, 18.75 से थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और तो सब ज्यादा है तो इससे कम थोड़ा सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक खास यात्रा का 1/3 भाग, देखो अब 1/3 दे दिया, हम समझ गए यहां पर परसेंटेज नहीं लगे। क्यों? क्योंकि 1/3 में अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में होगा, तो हम समझ गए अभी जो तरीका बताया उससे लगाएंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/4 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 20% चाल तय करता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल। इसको आप खुद लगाओगे, ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसी तरीके से आप लगाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए से बी की यात्रा करते, देखो ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज में लिखा है और सारी चीजें कुछ भी नहीं इसमें। कह रहा है ए से बी तक की यात्रा करते समय राजन 1/4 दूरी, 1/4 देखो कह रहा है क्वेश्चन में 1/4 दूरी, 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। फिर अगली 1/4, देखो दूरी बराबर रख रहा है, अगली 1/4 15 किलोमीटर के हिसाब से, अगली 1/4 कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, अगली चौथाई 30 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस बराबर रख रहा है। तो ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष, तो पहले एक बात बताओ 1/4 1/4 1/4 है तो क्या आप उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे? अगर हम ये वाली बात कहें, अगर हम इस व्यक्ति का अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहोगे तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अगर हम ये वाली बात कहें कि मनीष की एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां तक मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। फिर कुल समय का अगला 1/4 15 किलोमीटर की चाल से, कुल समय का अगला 1/4 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगली यात्रा हेतु लिए गए कुल समय का अंतिम 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। यदि अपनी यात्रा के दौरान राजन की कुल औसत चाल y किलोमीटर पर घंटे है और मनीष की z हो तो इस रूप में दी गई z माइनस y का मान क्या होगा? यानी ये कह रहा दोनों का अलग अलग निकालो। यानी ये कह रहा है कि जो मनीष है, मनीष की एवरेज स्पीड z है और एक की y है, तो दोनों का अंतर कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ए से बी तक यात्रा, ये भी दोनों कर रहा है राजन, राजन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राजन की एवरेज स्पीड क्या होगी? राजन की एवरेज स्पीड, राजन की एवरेज स्पीड के बारे में अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होगी तो बताओ क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहा है कि अगर 1/4 दूरी को 40, अब खुद बताओ कि जब अगर 1/4 दूरी को 40 में, अच्छा 1/4 दूरी को जितना दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अगला कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जितना दूरी हो, तो आप कह रहा है कि यहां पे 10 कह रहा है और अगला कितना कह रहा है कि 15 कह रहा है और तीसरा कितना कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कह रहा है। तो सबका अलग अलग क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि तीनों का अगर अलग अलग दिया है क्वेश्चन में, तो बताओ इसको कैसे एवरेज, तो दोनों को तीनों का अगर अलग अलग अगर आपको निकालना है तो कैसे आप तीनों का अलग अलग निकालोगे? तो पहले राजन की एवरेज स्पीड निकालोगे फिर उसकी निकालोगे। तो अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में कि 4 लोगों का
अगर आप निकालोगे तो कैसे आप निकाल पाओगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन में अगर हम राजन की स्पीड निकालना चाहेंगे तो मैंने बताया था एक तरीके की, देखो यहां एक चौथाई इक्वल डिस्टेंस है, तो राजन का निकालो। राजन की एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, तो बताओ चारों बराबर है, तो आप कहोगे सर क्या करते हो, तो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया था, कि आप कोई भी एक डिस्टेंस मान लो, तो इनसे कटने वाला नंबर आप कहोगे सर ये 10 है, अगला क्या है, आप कहोगे सर ये 15 है, ये 20 है, और अगला कितना है, आप कहोगे सर 30 है। यही वाली बात है। तो अब बताओ इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, 10, 15, 20 और 30 से कटने वाला नंबर, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। यही तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां अगर टोटल इस तरीके से मानना चाहोगे कि 60 है। अब ध्यान से समझना, अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ये 60 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इसकी कैसे निकालोगे। अगर हम ये वाली बात कहें कि राजन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर, तब कहोगे कि बताओ 60 मानना पड़ेगा, तो 4 व्यक्ति हैं तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 60। अब बटे टोटल टाइम कितना लगेगा, बताओ पहला कितना 10 की स्पीड से जा रहा, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60। अब प्लस कितना हो जाएगा, अगला के 15, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। इसको कितना लगेगा, 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 दूना 60। क्या ये वाली बात समझ गए मैंने क्या बोला, इस वाली बात को बोलो, एक दो लाइन हमने शॉर्ट कर दिया, ये वाली बात समझे कि नहीं। अभी मैं इसको बता भी देता हूं, तब कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, या 240 बोल सकते हो कि 240, अब बटे कितना 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2 कितना हो जाएगा, 15। 15 से भाग करो, 15 इकाई 15, अब बचा कितना 9, 15 छक्का 90, यानी कितना आ जाएगा 16। ये किसकी वैल्यू है, मनीष किसको डिनोट करता है, तो आप कहोगे सर जेड को। अब आपको किसके बारे में बात करें, यहां तक क्वेश्चन आपका हो गया। अब मनीष का निकालना है, मनीष का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान से समझना है। अब बताओ क्वेश्चन में कह रहा है मनीष अपनी यात्रा में और लगने वाले कुल समय का, देखो कुल समय का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और दूसरा वाला कितने की स्पीड से तय करता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 10। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि कुल समय का, देखो ये समय दे दिया, कुल समय का 1/4, तो बताओ क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कुल समय का फिर कह रहा अगला 1/4 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और कुल समय का अगला 1/4 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और अगला कितना है चाल से, और उसकी यात्रा है तो कुल लिया गया समय उसके 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। यानी इसका कितना कितना दिया है, तो आप कहोगे सर इसका 10 दिया है, ये 10 दिया है, ये 15 दिया है, और ये 20 दिया है, और 30 दिया है। तो इसका भी आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड। तो इसका एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, बताओ ये टोटल कितना चलेगा, तो 1/4 टोटल टाइम कितना, एक समय दे दिया आपको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए, तो बताओ कुल समय का 1/4 में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ 1/4 का अगर टोटल 4 घंटा मान लोगे तो 1 घंटा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो आपको सर पहला 10 किलोमीटर चलता है, और दूसरा कितना चलता है, तो आपको सर 15, तो आपको सर 15 चलता है, और तीसरा कितना चलता है, तो आप कहोगे सर 20, तो आप कहोगे सर 20 चलता है, और अगला कितना चलता है, आप कहोगे सर 30। अब बटे कितना हो, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और नीचे टोटल टाइम 4 क्यों, क्योंकि इसका भी 1/4 था, तो टोटल हमने 4 घंटा लिया था, तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। बताओ, तो अब बताओ इसका कितना हो जाएगा, तो आपको जोड़ लो, तो 30 20 50 50 60 70 75 75 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4, तो 4 इकाई 4, अब बचा 3, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, एक किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही तो पूछा है कि दोनों का अंतर बताओ, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2.75, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.75। क्या ये वाली बात सभी लोग को समझ में आई, आपको सर थोड़ा कम समझ में आया मुझे पता है, अब मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में करता हूं ताकि आप इस वाली बात को पूरा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है, दो चीजें इसमें आपको क्वेश्चन में कह दे रहा है। देखो पहले वाली बात में कह रहा है कि देखो यहां पर 1/4, आप कहोगे कि सर दोनों में अलग अलग क्यों, क्या, देखो इसमें पहले वाले में आप सबको हटा देता हूं पहले। देखो जो पहले वाले के बारे में बात किया है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये कह रहा है 1/4 दूरी का, देखो 1/4 दूरी का, 1/4 दूरी का दिया है, और इसके लिए मनीष के लिए क्या दिया है, ये किसके लिए, ये राजन के लिए। अब मनीष के लिए क्या दिया, 1/4 भाग समय का, देखो ये समय का, तो उसमें समय दिया है, इसलिए हमने क्या बोला, देखो अगर एवरेज स्पीड जब अगर आप इसका निकालते थे तो मैंने यही तो बताया था कि टोटल डिस्टेंस अगर बराबर है तो आप कुछ भी ले सकते हो मनीष के लिए। बताओ मनीष का कैसे निकालोगे, तो आपको तो मैंने यही बताया था कि उनसे कटने वाला नंबर ले लो, तो 60 ले लो। तो जब 60 ले लोगे, इसी तरीके से जब आप 60 ले लोगे, पहले की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 10, दूसरे की स्पीड कितनी है, तो 15, और तीसरे की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 20, अगले की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 30 है। क्या वाली बात समझ गए, बताओ 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 3 60, और 30 दूना 60। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, एवरेज स्पीड जो मैंने पीछे बताया, तो आपको 4 लोग का है तो 4 गुणे 60, इसी को मैंने डायरेक्टली कर दिया था, इसको एलसीएम मान करके 6 4 10 और 3 13 2 15, 15 चौका 60, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, इसको मैंने 16 निकाल लिया था। फिर अगले वाला भी बोला कि यदि अगर इसका अगले का कुल समय का 1/4, अब कुल समय कितना नहीं पता, 1/4 बोला, इसका 1/4 का मतलब क्या है कि अगर 4 घंटा है तो उसमें से 1 घंटा में पहला वाला कितना जाता है 10,
तो यही वाली बात होती है, 1 घंटा में 10, तो डिस्टेंस इसका गुणा करेंगे तो 10 किलोमीटर। मैंने डायरेक्टली स्पीड को क्यों जोड़ दिया, यानी अगर उसके बारे में आप बात करेंगे, किसके, राजन के बारे में, अगर हम राजन के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो अब आपको होगी सर एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस मतलब अगर 1/4 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 10, क्योंकि 1/4 का मतलब टोटल टाइम 4 घंटा, तो 1 घंटा में 10 चलेगा, तो इसी तरीके से 10। अगला भी 1/4 का मतलब उसी तरीके से कितना चलेगा 15, तो आप कहोगे सर 15 हो जाएगा। अब प्लस अगला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20, और अगला कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, इसी को भाग किया था। तो अब उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे। तो कुछ नहीं था, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़ दिया था और कुछ भी नहीं था इसमें, बात क्लियर है। चलो 32 नंबर पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन। थोड़ी आज की क्लास लंबी होगी क्योंकि एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज इसमें समझना है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर द्वारा उसके द्वारा लिए गए समय से दोगुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताओ 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो उसी तरीके से आपको लिखना है, बस एक जगह आपको इस तरीके से डिस्टेंस सेट कर देना है, 1 2 3 4, बस ये वाली चीज ऐसे कर रहा है। कह रहा कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है और पहले 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर यानी अगर हम डिस्टेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो पहले कितना किलोमीटर 10, पहले डिस्टेंस किलोमीटर 10 किलोमीटर, तथा दूसरे 10 किलोमीटर, सब जगह 10-10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर हमने लिख लिया। क्या ये वाली बात समझ गया आपको, सर बिल्कुल समझ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले 10 मिनट, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा। अब समय को थोड़ा सा हम, ये वाली बात नीचे समय दिया है, अब मुझे एक बात दो, समय क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर टोटल दौड़ता है। देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम यहां पे ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर, और यहां टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 40 लिख सकते हो। अब कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय उसके दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का दोगुना है। यानी यह कह रहा है कि जितना यह समय है उसका दोगुना है, यानी अगर यह x घंटा होगा तो यह कितना होगा, दैट इज 2x होगा। यह वाली बात कर रहा है कि अगर यह x लिया होगा तो यह कितना होगा, 2x हो जाएगा। फिर चलो ठीक है, तथा तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय, ये तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर लिए गए समय का आधा है, यानी ये वाला जो समय इसका आधा है। आधा का मतलब कि अगर ये 2x होगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही वाली बात कह रहा है, बस आधा है। फिर कह रहा है और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है, यानी ये कह रहा है पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले वाले समय के बराबर है। देखो ये 2x ये बराबर, अगर बराबर नहीं होता तो सबसे पहले हम इसे क्या करते, बराबर करते। ये देखो चौथे में अब पहले वाले में लिया गया समय बराबर, यानी यहां तक बस है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 करा किया गया, यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल, मतलब ये कह रहा है टोटल इसकी औसत चाल क्या होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एवरेज स्पीड के बारे में अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, एवरेज स्पीड बराबर, तो आप यही कहोगे कि सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 40, अब बटे टोटल समय 2x 4 5 6x, तो आप कहोगे सर 6। अब बात यहां फंस गई, x का मान हमें फंसा दिया। अगर x का मान पता चल जाए तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन एक हिंट आपको यहां दिया है, यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल इतना है, अब बताओ ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसकी चाल दिया हो, तो इसका मतलब समझ गए कि अगर आप पहला वाला 10 डिस्टेंस है, अगर आप इसमें 2x का भाग करोगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 40। अब यहां से x निकाल सकते हो, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बताओ x बराबर कितना हो, x को इधर कर दो 4 को इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। मतलब हमने इतना दिमाग लगा के x का मान निकाल लिया, बस यही रख दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, आपको सर ये 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपको सर ये 8 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। 8 6 करता है, या 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 चौका 8, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 160। अब बटे कितना हो जाएगा, 3, 160/3, 160/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात समझ गए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस वाली बात को ध्यान से समझना है। एक्स का मान कैसे निकाला, ये पहला डिस्टेंस बटे टाइम बराबर इतना आना चाहिए। एक्स का मान इतना था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो 6 अगुड़े 1/8 रख दिया, तो 6 8 ऊपर चला जाता है, या काट के यहाँ पे लिख सकते हो, इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान 5 घंटे मतलब टोटल 5 घंटा चलती है। 45 मिनट में एक निश्चित चाल से, अगले 75 मिनट में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम 3 घंटे
70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल 73 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, तो बताइए पहले 45 मिनट के दौरान कार की स्पीड क्या होगी। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते हो, जीएसएम लगा सकते हो, और जीएसएम से आराम से क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। कह रहा है एक कार 5 घंटे तक चली। अब बताओ जीएसएम कैसे लगता है, बस आप यहां एक जगह टाइम लिख लो, एक जगह स्पीड लिख लो। अब बताओ टाइम, जीएसएम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बताओ पहले कितना, टोटल 5 घंटा चलती है। अब देखो ये सब मिनट में दिया, तो 5 घंटे का मतलब अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बोल सकते हैं 6 5 कितना हो जाएगा, तो आपको टोटल 300 मिनट है। पहले वाला, अब यहां पर स्पीड लिख लेता हूं, बताओ पहले कितना चलती है, तो आपको सर 45 मिनट, पहले ध्यान से समझना, पहले 45 मिनट है। फिर दूसरा कितना है, आपको सर 75 मिनट है। और अंतिम 3 घंटे का मतलब छतरी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखो अगर आप सभी को जोड़ लोगे तो ये 10 7 12 120 180 300 मिनट हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसको अगर आप अनुपात निकालोगे 5 9 45, आप 5 से काटोगे, 5 इकाई 5, 2 5 5 25 हो जाएगा। आप 5 से काट लो, 15 से तो कट ही रहा था, 15 3 45, 15 3 45 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, अब 15 इकाई 15 हो जाएगा, अब 3 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी इनके टाइम का अनुपात इतना है। यानी अगर हम ये वाली बात करें तो आपको सर इनके टाइम का अनुपात 12 3 15 और कितना हो जाएगा, आपको सर 18। अब इनके स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड कितना कितना दिया, पहले इसकी स्पीड कितनी है, तो 45 मिनट के लिए एक निश्चित स्पीड, अब ये तो दिया ही नहीं, अब इसको आप मान लो दैट इज एक्स मान लो। दूसरा कितना है, 75 मिनट में 85, यहां पर आपकी 85 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है अंतिम 3 घंटे में उसकी चाल 70 है, चलो ठीक है 70 है। ओवरऑल कितना दिया है, यदि अपनी पूरी यात्रा के दौरान 73 किलोमीटर, बताओ यही वाली बात तो हमने बताया 73। देखो अगर डाटा आसान हो तो गुणा करके कर लो, अन्य तब वैल्यू पता कर लो, क्या दिक्कत है। अब देखो गुणा करना बड़ा थोड़ा टफ है, तो जीएसएम कैसे लगाते हैं ये वाली बात थोड़ा ध्यान से समझो। जीएसएम कैसे लगाते हैं, अब इस वाली बात को पहले ध्यान से समझो, तब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो मैंने बताया कि अगर यहां पर 73 है तो सब जगह 73 होना चाहिए। तो अगर ये जैसे अगर ओवरऑल मैंने आपको परसेंटेज में जीएसएम पढ़ा है, एक बार पढ़ लेना। अगर यहां 73 है तो 73 तभी आएगा जब हर जगह 73 होगा। यानी आपने क्या समझा कि यहां पर 73 तो होना ही होना है। बस अब देखो यहीं से खड़े होकर देखो, आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा था, आपको 85 तो ज्यादा है कि कम, तो आपको सर ज्यादा, कितना 12 ज्यादा है तो 5 लोग कितना ज्यादा होंगे, तो आपको सर 12 5 60 ज्यादा होंगे। ये कितना कम है, तो आपको 3 कम है, तो 12 3 कितना होगा, तो आपको 12 3 36 से 36 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें प्लस होगा कि माइनस, अब बताओ यहां ओवरऑल कितना हुआ, तो प्लस 60 माइनस इतना था, आपको सर प्लस कितना हो जाएगा 24। तो अगर यहां प्लस आता है तो यहां माइनस कर देते हैं, और यहां माइनस आता है तो प्लस। इसको भाग किससे करते हैं, जिसका मान निकालना होता है, किसका मान निकालना, 3, तो 3 का भाग कर देंगे, तो 3 वाट ये हो जाएगा 8, तो 8 इसमें से घटा दो, 13 में से 8 जाएगा, तो आपको सर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 6, 65 हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई हाँ या ना। तो आपको सर बिल्कुल समझ गए। एवरेज स्पीड दिया, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस वाले से, मैंने जीएसएम से बता दिया। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने डिस्टेंस लिखा था तो वहां पर वैसे उस तरीके से लिख करके भी लगा सकते हो। तो जीएसएम भी लगता है यहां पर, ऐसा आपको घबराना नहीं है। अभी 3-4 क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानों ए और बी के बीच की दूरी स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी सी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x - 10 और x + 1 का मान क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो अब मतलब x का वैल्यू अगर आपको पता होगा तब कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके से लगाना, कोई अलग तरीका नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या करा, इस तरीके से लिखो, a और b के बीच की दूरी b और c, यानी कि इसमें 3 स्थान दिया है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक स्थान a है, दूसरा स्थान b है और तीसरा स्थान कौन सा है, c। कह रहा है कि 2 स्थान a और b के बीच की दूरी, b और c के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। यानी ये कह रहा है कि अगर ये 3 है तो ये 5 है। ये क्या है भाई, तो आपको सर ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, डिस्टेंस। ये ऊपर क्या हुआ, दिया हुआ डिस्टेंस। अब कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x, अब स्पीड के बारे में बात करा, स्पीड करा कि यहां इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और बी से सी तक 50, यहां से यहां इसकी स्पीड क्या है 50 है। अब कह रहा है यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी एवरेज स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो अभी तो आप पढ़े हो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस तो आप 8 ले लोगे, लेकिन जैसे टाइम देखोगे तो 3/x अब 5/50 का मतलब 1/10 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा आसान बना दो फ्रैक्शन को, तो कैसे आसान बनेगा, तो अभी आपने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अभी आपने ये चीज पढ़ा था कि अगर इसको बराबर कर दोगे तो ये चीज बराबर हो जाएगा। तो बताओ इससे कटने वाला नंबर क्या होगा, इनसे कटने वाला, तो 50 और x का एलसीएम, तो इनका एलसीएम 50x होगा। यानी आप एक काम करो, यहां पर भी 50x का गुणा कर दो और यहां पर भी 50x का गुणा कर दो। आपको सर क्यों, अब
अपनी सुविधा के लिए। क्या ये वाली बात समझ गए? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे कट जाए, जब कोई नंबर किसी नंबर से कट जाता है तो आसान। तो एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस इनको जोड़ो, तब बताओ सर कितना होगा। तो आपको सर इसका गुणा कर 50x, देखो दोनों में सेम है, तो आपको सर ये 50x हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है? आपको सर हाँ 50x इंटू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। जैसे पीछे हम करते थे, ये तो करते थे 50x का मान ले लो, आप 5 3 8 को जोड़ दो, तो आपको सर ये कितना हो जाएगा। टोटल ऊपर लिख सकते हो कि 400 गुणा करके आप टोटल लिख सकते हो, आपको सर ये 400x हो जाएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा, तो आपको सर देखो ये x से x कट जाएगा तो कितना होगा, तो आपको सर यहाँ 150 हो जाएगा। अब प्लस इससे काट दोगे 50 से 50 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको सर 5x। देखो जब ये कट जाएगा तो ये 5 3 15 क्या हो जाएगा 150, आइए कितना होगा 50 से 50 तो 5x। आइए बताओ क्या आएगा एवरेज स्पीड। यही कह रहा है कितने के बराबर आना चाहिए आपको सर, यही 40 के बराबर आना चाहिए। बस यहीं से x निकाल दो, देखो इससे काट दोगे तो ये 10 बार में इज्जत से कट जाएगा। बताओ 10x का मान कितने के बराबर, इसका गुणा इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस 5x। तो एक काम करो कि इसको उठा के इधर कर दो, 5x का मान इतना तो x बराबर, देखो इसको उठा के इधर कर तो 5x बराबर इतना, तो 150 बटे 5 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 30। तो बस आपसे जो पूछा बता दो। तो कह रहा x माइनस 10, तो 30 आया तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, और 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। यही आपसे पूछा है, अगर x की जगह बस वैल्यू रख दो 20 31, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है। बोलो भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना। अगला क्वेश्चन देखो आप कैसे करोगे। कह रहा P और Q दो शहर, कोई आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से P से Q तक यात्रा करता है। वह 4 घंटे के लिए Q पर रुकता है और फिर उसी मार्ग पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता हुआ फिर P पर वापस आता है और यदि उसे पूरी यात्रा में 22 घंटे लगते हैं तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल उसे 22 घंटे लगते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो आपको टोटल टाइम तो पता, अगर टोटल डिस्टेंस पता चल जाए तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, जैसे आप देखो यहां पर कह रहा P और Q दो शहर है। अब बताओ वही तो है, P और Q दो शहर, वो तो बराबर वाला हो गया। देखो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि यहाँ P है और यहाँ Q है, कह रहा है कि यहाँ P है और यहाँ Q है। कोई व्यक्ति कितने की स्पीड से जाता है, तो आपको सर 50 की स्पीड से। कितने की स्पीड से जाता है 50। और बस इसमें आपको फंसाया क्या है, आप वापस कितने के 4 घंटा रुकता है और 40 की स्पीड से वापस आता है। आप ध्यान से समझना, अब वही तो है 50 की स्पीड से जाना 40 की स्पीड से वापस आना, लेकिन कह रहा है कि 4 घंटे के लिए क्यू पर रुकता है। तो आप जानते हैं कि रुकने में कोई डिस्टेंस नहीं तय होती है, लेकिन एवरेज स्पीड में उसका यूज होता है, लेकिन डिस्टेंस में उसका कोई, बताओ जब कभी रुकेंगे तो कोई दूरी चलेंगे नहीं। तो बस उसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि अगर जब आप जाते हैं इक्वल डिस्टेंस है तो कुछ भी मान लो 50 की स्पीड से आप गए हैं और 40 की स्पीड से आए हैं, तो डिस्टेंस क्या मानोगे, तो आपको सर 200 मान लेते हैं। तो बताओ 50 की स्पीड से जाओगे तो 4 हो जाएगा और 4 की स्पीड से 4 4 5 हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल आने जाने में कितना टाइम लगा, तो आपको सर 4 घंटा इधर चला, 9 घंटा चला है, 9 घंटा चला है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 200। क्योंकि हमको क्या निकालना है, आप ध्यान से समझना पहले, आप कहोगे सर हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो हाँ टोटल टाइम तो हमको पता है 22, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्टली, अगर ये 4 घंटा नहीं होता तो हम डायरेक्टली लगा देते। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप कहोगे यहां 9 घंटा है तो 200 है, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 22 घंटा लगा, लेकिन इसमें से 4 घंटा आराम किया है, तो कई घंटा चला होगा, आपको सर 18 घंटा वो चला होगा। तो 18 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, तो 9 घंटे में इतना, तो 18 घंटे में कितना हो जाएगा, तो आपको सर कितना हो जाएगा, आपको सर 400। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो आपको सर बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई ये समझ गए। अच्छा एक चीज थोड़ा सा गलती हो गया, आपको सर बिटवीन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अगर यहां पर देखो अगर 4 घंटा जाना आप 5 घंटे आना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना होगा, आपको सर 400। आपको सर कैसे, अगर 9 घंटा चलते हैं तो 200 जाना 200 आना, तो 4 घंटा जाना और 5 घंटे आना, तो 200 जाना 200 आना, तो 9 घंटे में 400, तो 18 घंटे में कितना हो जाएगा 800। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको सर 800। और टाइम कितना लगेगा 22। आपको सर यहाँ तो 18 है, तो 18 नहीं लेना है, 4 घंटा रुका भी है, तो एवरेज स्पीड में रुकने वाला भी टाइम लेते हैं। बस इसी को सॉल्व कर दो, 2 से काट दो 11 और 2 से काट दो ये 400 हो जाएगा, भाग कर दो 11 से, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब बचा कितना, 7 11 छक्का 66 हो जाएगा, 36 दशमलव समथिंग आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, कैसे हमने डिस्टेंस निकाला कि एवरेज स्पीड डिस्टेंस टाइम हमको पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला। ये 200 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये 4 घंटा में जाएगा, 200 जाएगा 200 आएगा, तो टोटल 400 थे, तो 9 घंटा में लेकिन टोटल 18 चला है, तो ये कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर, 800 बटे 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आदमी साइकिल चलाते हुए P से Q तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 2 घंटे 48 मिनट में तय करता है। P से सड़क 18 किलोमीटर तक एक समतल सड़क है और फिर
यह सड़क क्यू तक चढ़ावदार है, समतल सड़क पर आदमी की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चढ़ावदार सड़क पर उसकी औसत चाल क्या होगी, ये वाली बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन सेम उसी तरीके का। क्या कर रहा है, कोई आदमी साइकिल से चलते हुए पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी, यानी ये कह रहा है कि पी से क्यू तक, ये कह रहा है कि यहां पी है और यहां पर क्या है, तो आपको सर ये क्यू है। बोलो ये वाली बात यही है। अगर हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो आपको सर पी से क्या है, तो आपको सर क्यू है। अब ये कह रहा है कि इसको 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा 48 मिनट में, यानी टोटल ये जो टाइम लेता है 2 घंटा 48 मिनट लेता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 30 किलोमीटर, पी से 18 किलोमीटर तक समतल, यानी ये कह रहा है पी से 18 किलोमीटर, मान लिया पी क्यू आर, हमने आर मान लिया, या 18 किलोमीटर तक जो है, टोटल 30 है लेकिन 18 किलोमीटर तक समतल है। ये क्या है, ऊपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऊपर डिस्टेंस ले रहे हैं। 18 किलोमीटर एक समतल सड़क है, फिर क्यू तक चढ़ावदार है, मतलब ये वाली जो थोड़ी सी ऊपर चढ़ावदार है, तो कई किलोमीटर चढ़ावदार होगी, आपको सर 12 किलोमीटर। ये सड़क थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब ये कह रहा है कि 18 किलोमीटर ठीक ठाक है, 12 किलोमीटर चढ़ावदार है, टोटल 30 किलोमीटर में। यदि समतल सड़क पर आदमी की स्पीड 15, यानी नीचे अब स्पीड के बारे में बात करने लगा, बताओ यहां पर उसकी स्पीड कितनी है, तो कह रहा है कि यहां उसकी स्पीड 15 है। कितनी है उसकी स्पीड, 15 है। तो कह रहा है बताओ चढ़ावदार सड़क पर उसकी स्पीड, उसकी औसत चाल, क्योंकि मतलब यहां पूछा दैट इज एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है, स्पीड, भाग करोगे तो टाइम आएगा इसमें भी। अब बताओ यहां टोटल टाइम देखो आपको और आसान कर दिया, कह रहा पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 48 मिनट में, यानी 2 घंटा 48 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 48/60 लिख सकते हो। तो 12 चौक 48, अब 12×5 = 60, यानी 5 × 10 = 14, 14/5 लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, आपको 14/5 घंटा लगता है। देखो जब इसमें भाग करोगे तो ये भी टाइम, ये भी टाइम, और टोटल टाइम 14/5 घंटा आना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर बराबर भी कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये टाइम टोटल इतना आना चाहिए, तो इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 6/5। आइए कितना आएगा, 12/x, अब बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 14/5। अब x का मान निकालना है, तो 12/12, इसको यहां इधर रन दो, इसको उठा के देखो 5 बराबर तक घट जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 5, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, आज 4 3 12, 5 3 15, 2x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/2, यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको सर बिल्कुल समझ गए। चलो तो अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई लड़की साइकिल से बिंदु ए से बी तक 25 किलोमीटर की दूरी, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप खुद लगाओगे HW, जो अभी पीछे क्वेश्चन मैंने बताया सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये एवरेज स्पीड मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लेकिन आपका एवरेज स्पीड मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा।